हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्राहिमाम सर्टेनिटी। आज लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है धौलरा स्मार्ट सिटी। धौलरा स्मार्ट सिटी जो है वह आज के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया था जब वे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और यह इतना अच्छा प्रपोजल था कि इसका इन्वेस्टमेंट शुरू भी हो गया और यह 2022 तक कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो साइज है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो साइज माना गया है वह है अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ दिल्ली और 6 टाइम्स ऑफ संघाई। संघाई एक चाइना का शहर है जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है चाइना का। तो चलिए हम जानते हैं धौलरा सिटी को विस्तार से, यानी कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में। बने रहिएगा मेरे चैनल में, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको बार बार हर चैनल में देखने नहीं मिलते हैं। इंडिया में प्रपोज 100 स्मार्ट सिटी में धौलरा स्मार्ट सिटी में होने वाले इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, जिसका टोटल प्राइस है 3000 करोड़। और 3000 करोड़ जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे लगाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, मेट्रो स्टेशन होंगे, खुद का पावर प्रोजेक्ट होगा, और सबसे अच्छी बात कि सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगाए जाएंगे। जैसे कि अभी लार्सन एंड टर्बो कंपनी वहां पर से ऑपरेट कर रही है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आना बाकी हैं। लाइक फ्यूचर ग्रोथ के लिए यह भी देखा जा रहा है कि माइट भी टीसीएस जैसी कंपनी भी इन्वेस्ट वहां पर करेगी। और टीसीएस के करने के बाद यह तो आपको पता ही होगा कि बाकी कंपनीज भी कंटिन्यूअसली वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या तो वो आईटी सेक्टर की कंपनी हो। तो यह भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाएगा। धौलरा स्मार्ट सिटी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका टोटल एरिया है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप सोचिए कि एक इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा। धौलरा स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट ने एक और स्टेप अच्छा लिया कि उसका वैल्यूएशन कम रखा। यानी कि धौलरा को इसलिए चुना गया क्योंकि जब वहां जिनके लैंड्स लिए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट्स के लिए तो उनको पैसा तो ज्यादा मिले, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्वेस्टर्स का पैसा कम लगे, यानी कि वहां का लैंड वैल्यूएशन ही कम था और पैसा कम भी लगा और आउटपुट ज्यादा भी मिला। धौलरा स्मार्ट सिटी को 6 फेजेस में सेग्रीगेट किया गया है। सरल शब्दों में जैसे कि कॉलोनी का पहला फेज पहले कंप्लीट होता है, फिर सेकंड फेज का काम शुरू होता है, फिर थर्ड फेज का काम शुरू होता है। ऐसे ही धौलरा स्मार्ट सिटी के 6 फेजेस हैं, जिसको TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 और TP6 में डिवाइड किया गया। हर फेज का एरिया और टेट यानी कि टर्न अराउंड टाइम यानी कि समय सीमा जो है वह अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे कि TP1 और TP2 को 2012 से 2022 के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है वह है 51 स्क्वायर किलोमीटर TP1 का, और TP2 का जो स्क्वायर किलोमीटर है वह है 102 स्क्वायर किलोमीटर। TP3 का जो स्क्वायर किलोमीटर है वह है 67 स्क्वायर किलोमीटर, और TP4 का जो स्क्वायर किलोमीटर है वह है 57 स्क्वायर किलोमीटर। और TP3 और TP4 को जो टाइमलाइन दिया गया है वह है 2023 से 2032 तक। और TP3 और TP4 के कंप्लीशन के बाद बारी आती है TP5 और TP6 की। TP6 और TP5 का जो टाइमलाइन है वह है 2033 से 2042 तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो लास्ट फेज होगा इसमें एक आर्टिफिशियल कैनाल भी बनाया जाएगा। जैसे कि आप शॉर्ट में कह सकते हैं थेम्स से हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे थेम्स को अंडरग्राउंड रखकर और वहां पर जो है सीमेंट के स्लैब लगाए गए हैं, जिसके कारण उसमें पॉल्यूशन ना दिखे और मडी ना दिखे, वैसे ही यहाँ पर भी एक कैनल बनाई जाएगी जो कि आर्टिफिशियल होगी। वाटर तो फ्लो होगा लेकिन पॉल्यूशन के बगैर। TP5 का एरिया जो है वह 74 स्क्वायर किलोमीटर है, और TP6 का जो एरिया है वह है 67 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी पॉपुलेशन ग्रास्पिंग कैपेसिटी इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत ज्यादा होगी। उसका टोटल काउंट है 2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ जो जॉब जनरेट होंगी वह होंगी 8,27,000। सोचिए
अगर एक बंदा एक घर चला सकता है तो 8,27,000 जॉब जनरेट होने से वह भी आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश की जीडीपी में एक ग्रोथ दिखाई देगा। अगर मैं और आप कंसीडर करें एक फेज को 100%, तो उस 100% के इन्वेस्टमेंट का मैं आपको डिवाइडेशन बता देता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट का जो 3,000 करोड़ लगा है, उस 3,000 करोड़ का डिवाइडेशन 6 में करके, और फिर आप TP1 को कंसीडर करिए। सारे इन्वेस्टमेंट में 48% जो है वह इंडस्ट्रियल जोन में लगाया जाएगा, 28% जो है वह रेसिडेंशियल एरिया में लगाया जाएगा, हाई एक्सेस जोन को 4% दिया गया है, कम्युनिटी को 8% दिया गया है, रोड्स को 6% दिया गया है और टूरिज्म को 3% दिया गया है और अदर चीजों के लिए 1% निर्धारित किया गया है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आबू धाबी का माना जाता है, जो सी वाटर को कन्वर्ट करता है यूजफुल वे में। अब जो है वो जब धौलरा का ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा तो शायद आबू धाबी का भी ट्रीटमेंट प्लांट जो है वह छोटा पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे बड़ी बात यह है कि रेसिडेंशियल एरिया को भी उतना पानी दे रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया को भी उतना ही पानी देगा, और ये जो बेनिफिट होगा वह पूरे वर्ल्ड के लिए होगा और सारे वर्ल्ड की जो निगाहें इस धौलरा स्मार्ट सिटी में ही लगी हुई है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आपको सोचने में मजबूर करेगा कि जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में फास्ट रेल ट्रैक मेट्रो फॉर्म में बिछाया गया था, उसका कारण ही यही था क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से धौलरा की जो कनेक्टिविटी है उसको फास्ट किया जा सके, बिकॉज मुंबई इज अ हब, अहमदाबाद इज अ हब, एज वेल एज धौलरा विल बी द हब। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वह बाद में पुणे से भी जुड़ जाएगी, क्योंकि पुणे से और मुंबई के बीच में हाइपरलूप बनाया जा रहा है और उस हाइपरलूप को कहते हैं वर्जिन हाइपरलूप। अगर आपको उसको जानना है तो मेरे चैनल में आप वर्जिन हाइपरलूप को मुंबई पुणे के नाम से सर्च कर सकते हैं। कहते हैं धौलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। धौलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वह अभी निर्धारित तो नहीं की गई है, बट श्योरली यह भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि यह जो है वह एक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, एज वेल एज इट विल बी द आइकन ऑफ इंडिया। फिर हाजिर होऊंगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। त्राहिमाम सर्टेनिटी।